नमस्कार, स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं प्रियंका तिवारी हाजिर हूं लेकर आज की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं टमाटर की। बंद हो सकता है टमाटर का उत्पादन। महाराष्ट्र के किसान इन दिनों एक नए रोग से परेशान हैं। कोरोना वायरस के साथ साथ अब टमाटर की फसल में वायरस घुसने से परेशान है। वायरस घुसने से टमाटर की फसल बर्बाद हो रही, हजारों एकड़ की खेती खराब हो रही। एफसीआई नहीं खरीद रहा चावल। पटना के सीवान जिले के 5 एसएफसी गोदामों के सामने 42 ट्रकों में चावल भरकर वाहन चालक कई दिनों से खड़े हैं और चावल की खरीदारी नहीं हो रही। मिल मालिकों को ट्रक के भाड़े के साथ डिटेंशन चार्ज भी देने की बाध्यता हो गई। आंधी और बारिश से आम की फसल को पहुंचा नुकसान, कई पेड़ धराशायी। बुधवार की शाम 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक चंदेरी में तेज हवा आंधी चली, जिसके कारण कई मकानों के चादर उड़ गए। इस दौरान चंदेरी के आसपास पूरा जंगली वन क्षेत्र होने के कारण आम और खिन्नी की फसल को भारी नुकसान हुआ। शिमला में ओलावृष्टि से फलों को करोड़ों का नुकसान। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का असर सेब की फसल पर ज्यादा पड़ा। फलों को होने वाले नुकसान में से करीब 80% नुकसान सेब की फसल को पहुंचा। शिमला जिला में सेब का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है। कल से खुल गई अनाज मंडियां। कोटा में व्यापारियों के हड़ताल के चलते पिछले 10 दिन से बंद हुई अनाज मंडियां शुक्रवार से खुल गई। मंडियों में किसान फिर से अपनी उपज बेच पाएंगे। 1.32 लाख हेक्टेयर में लहलहाएगी खरीफ फसल। हरियाणा जिले में खरीफ की फसल का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया। इस वर्ष करीब 1.32 लाख हेक्टेयर में फसलों का उत्पादन होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19,000 हेक्टेयर अधिक है। धान की फसल जहां 47,000 हेक्टेयर में होगी, वहीं तिल भी अब 13,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 15,000 हेक्टेयर में कर दिया गया। जिले में अब तक 93,430 मीट्रिक टन सरसों की हुई खरीद। हरियाणा के नरनौल में सरकार के निर्देशानुसार जिले में रबी की फसल की सरकारी खरीद जारी है। बुधवार को जिले में 5,424 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई। अब तक जिले में 93,430 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हुई है। खरीद केंद्र शुरू। सरसों, गेहूं, चना की तुलाई शुरू। नापासर कस्बे में गुरुवार को फसल खरीद केंद्र शुरू हुआ। राज्य सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए किसानों को उनकी फसल का समय पर बेचान हो और किसानों को उचित मूल्य मिले, इसके लिए गांव में खरीद केंद्र स्वीकृत किए हैं। जिले में चना, मसूर, सरसों के लिए उपार्जन केंद्र स्थापित। दतिया जिले में चना, मसूर, सरसों के लिए कुल 4,205 कृषकों के पंजीयन हुए। क्षेत्रीय पंजीयन भौगोलिक दूरी की स्थिति के आधार पर जिले में उपार्जन के लिए कुल 7 केंद्र इंदरगढ़, पंडोखर, गोंदन, भवानी मार्केटिंग संस्था इंदरगढ़, भड़ौनी खुर्द, गोविंद मार्केटिंग दतिया, नया खेड़ा जिला उपार्जन समिति द्वारा बनाए गए, जिसमें उपार्जन केंद्र प्रचलन में है। राजस्थान में मंडियों में हड़ताल के बाद भी सरसों, गेहूं की खरीद जारी। राजस्थान में चल रही हड़ताल के कारण सभी 247 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एपीएमसी मंडियां बंद होने के बावजूद भी राज्य में गेहूं, चना और सरसों की खरीद जारी है। 45,813 किसानों से अब तक 1.16 लाख टन सरसों और चने की खरीद हुई। तेज हवा के साथ इन इलाकों में हो सकती है बारिश। उत्तर भारत में गुरुवार को आंधी के साथ आई बारिश और ओलावृष्टि से मौसम एक बार फिर से बदल गया। दिल्ली में दिन भर काफी धूप रही और गर्मी रही, लेकिन दोपहर बाद बारिश और धूल भरी आंधी ने दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत दिला दी। वहीं कई इलाकों में ओले पड़ने से मौसम में फिर से ठंडक का एहसास हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।